नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन के लिए होगी। जनरल मैसेज होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस डालना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, तो वो मैसेजेस मैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूंगी। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसको आप येस और नो में जानना चाहते थे, तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन में सोच के रखिए। मैं उस आंसर को एंजल गाइडेंस से पूछूंगी और जो भी आंसर आपके लिए आएगा मैं आपको बताऊंगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एरीज कार्ड उछल उछल के आ रहा है। सरेंडर, if you see that at time we must surrender the old before something new can enter our life, let go and all will work out। ये कहना चाहते हैं हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में पुरानी बातों को याद कर करके पूछ पूछ के बोल बोल के परेशानी ला रहे हो आप लोग, या तो आप उनको बार बार पुरानी बातों से ताना देते हो या फिर वो आपको देते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं या फिर आप उनसे कहना चाहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो मैं उनके तरफ से ही पढ़ूंगी कि आपको उन बातों को छोड़ना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, सरेंडर कीजिए। भाई जो हो गया सो हो गया, अब जो हम आगे कर सकते हैं उसको करें, ना कि पुरानी बातों को बोल बोल के ताना मार मार के उन चीजों को रिश्ते में लाके रिश्ते को ही खराब कर दे। ऐसा ना करें। आपको ओल्ड को सरेंडर कीजिए और नए को अपने लाइफ में आने दीजिए। जो अच्छा चीज होने जा रहा है उसके बारे में सोचिए, वो करिए। जो नहीं हो रहा है उसके बारे में सोच के जो हो सकता है उसे खराब ना करें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। चलिए, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सेकंड मैसेज। लाइफ इज अ सीरीज, ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो जीवन है ये एक सीरीज है। आज ऐसे काल वैसे, पहले हम बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, फिर अभी आधी उम्र के होते हैं लोग, फिर बुढ़ापे में जाते हैं। तो उसी तरीके से जो भी घट रहा है रोज, लाइफ इज ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग सर्कल। ये सही है, कॉन्स्टेंटली जो सर्कल है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पे, when we resist change, we resist the natural flow of the life and create unnecessary stress. It will be harmful for us. But when we go with the flow, you will be surprised where it is leads. ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो जीवन है वो एक सीरीज है, ये हम सब जानते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा, कभी हम छोटे थे, फिर हम जवान हुए, फिर हम मिडिल एज की तरफ गए, फिर हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जो भी जिसका जो भी एज है, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसी स्थिति हमारे होते हैं। तो लाइफ भी एक सीरीज है, लेकिन जब हम उन चीजों को उस तरीके से देखेंगे, कभी रिश्ते में खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी थोड़ी सी नमकीन, कभी थोड़ी सी मीठी, कभी थोड़ी सी प्यार, कभी थोड़ी सी टकरार, कभी अच्छे वक्त, कभी बुरे वक्त। उन चीजों को अगर आप जिस तरीके चल रहा है उस तरीके से अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको अननेसेसरीली आप उसको अपना स्ट्रेस बनाते हो, पावर की जगह अगर आप उसको अपनी
दुर्बलता बनाते हो, हमेशा उसके बारे में सोचते हो, परेशान रहते हो, तो ये आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के जो जैसा हो रहा है उस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि लाइफ बहुत स्मूथ है। हम उसे सोच सोच के परेशान करते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था सरेंडर करने के लिए, फिर ये बोल रहे हैं। मतलब हो सकता है पुरानी चीजों के साथ आप अभी भी चल रहे हो, नए को एंटर नहीं होने दे रहे हो अपने लाइफ में। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, a magic a message for you. I am thinking of you this very moment, every moment. You love, fill me with light. I love you. ये कहना चाहते हैं कि हम जो हर वक्त है मैं आप ही को फील करती हूँ, 24/7 आप ही मेरे दिमाग में रहते हो। यू लव फिल मी विथ लाइट, योर आपका जो प्यार है वो उनको एनलाइटेड करता है। हमेशा ये लगता है कि आपके प्यार से वो भरे पूरे हैं, आपके प्यार से वो एनलाइटेड हो रहे हैं। और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू भी बोला है, तो वो आपसे प्यार भी करते हैं। अब हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. ये कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार लोग मेरे बारे में ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, असल में तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी, हम में से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लेकिन फिर भी हम कितना भी स्मार्ट बन जाए, कितना भी ये कह ले कि लोग क्या कहेंगे, उससे कोई परवाह नहीं है। होता है परवाह, ये झूठ है। अगर कोई कहता है कि लोग क्या कहेंगे, इसका मुझे कोई परवाह नहीं है, सबको परवाह है। हर किसी की एक बाउंड्रीज होते हैं, हर किसी का एक लिमिट होता है। तो फिर भी आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपको उस बात को सोच के गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो, फॉर इट इज ओनली इन द बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ये आपसे कहना चाहते हैं कि सच में हम ऐसा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सही है। कभी कभी हमें इस बात से बाहर भी आना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं सही हूँ, मैं सच्ची हूँ या सच्चा हूँ, तो लोग हमें क्या कहेंगे इसका परवाह ना करते हुए जो मैं हूँ वो मैं हूँ। सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आ जाएगा। आपको उसके लिए चिंता करके लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो आप ऐसे हो, ट्रू सेल्फ आपकी जो है, सही सच्चाई की जो आपकी क्वालिटीज है, पहचान है, वो बाहर आएगा। आपको वो सोच के लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। सोचने दो जो जो सोच रहा है। लेकिन इस बात से भी मैं एग्री नहीं करती हूँ कि कोई क्या सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप सच्चे हो और लोग गलत समझ रहे हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए। सही वक्त में सही चीज का खुलासा जरूर होता है। अब हम देखेंगे कि आपसे क्या कहना चाहते थे। सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, ओल्ड पुराने बातों को। दूसरा, लाइफ को एक सीरीज की तरह लेना चाहिए, जैसे आज ये है, कल वो है, दुख है, खुशी है, गम है। तीसरा जो है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। चौथा, आपको लोगों को खुश करने के लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लोग को सोचने दीजिए, जो आप हो वो आप हो, आप अपनी ट्रू सेल्फ में रहिए, आप जैसे हो वैसा रहिए। जो सच्चाई है वो बाहर आएगा। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले ही कहा, जिसका आंसर आपको येस और नो में मिलेगा। एंजल से मैं पूछूंगी जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से, प्यार से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं सोचा है जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें, आगे जाएं और सोचे फिर आए। तब तक मैं कार्ड शफल करके आपका आंसर निकाल रही हूँ। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपका जो भी कुछ क्वेश्चन था जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं यस और नो में, उसका आंसर है नो। इस नो का मतलब किंतु वो नो नहीं है कि ना, नहीं। इस नो का मतलब, इसका जो इलेब्रेशन है वो तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे पता है, आपको नहीं है। तो इस नो का मतलब है, अगर आपको ये पता होना भी आपका काम नहीं है, ये हमारे काम है, फिर भी इस नो का मतलब नो नहीं है, ना नहीं है। इसका मतलब सरेंडर करना। आपको जो भी आप सोच रहे हो, जो भी चीजें आप सोच रहे हो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब ये आपकी बस की बात नहीं है। आपको इन चीजों को, इन बातों को यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। अब जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको सरेंडर की मूड में आना पड़ेगा और आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जो आपके लिए पहले भी कार्ड आया था, देखिए कितना सिमिलर कार्ड आया है। यूनिवर्स हमारे साथ है, इसका प्रमाण देखिए। सरेंडर का कार्ड पहले भी आया था और अभी भी आया है आपके लिए। नो मतलब जिस तरीके से आप जानना चाहते हो ये और नो, तो इसका मतलब है, इस नो का मतलब है सरेंडर। अभी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना आपने करना था आपने कर दिया। अभी आपको सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ। अब जाओ, जो होगा वो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।